तो आईपीएल के हर सीजन से पहले एक ऐसा टाइम आता है जब खिलाड़ियों की फिटनेस, उनकी फॉर्म और उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के काफी सारा सस्पेंस बन जाता है। लेकिन फिकर नॉट, इस सस्पेंस को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने आ गए हैं। और जहां कई ओवरसीज खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर के हर साल थोड़ी सी परेशानी रहती है, इस बार दो बड़े इंडियन प्लेयर यानी कि सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शामी की इंजरी अपडेट जानने के लिए तमाम आईपीएल फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो डिटेल में तीन बड़ी अपडेट आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिसमें खिलाड़ियों की फॉर्म, फिटनेस और उनकी अवेलेबिलिटी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप लगातार देखते रहना चाहते हो, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क, ताकि इस तरीके की न्यूज, अपडेट्स और एनालिसिस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव से रिलेटेड निकल करके आई है, जहां पर अपने एंकल इंजरी की वजह से वो अफगानिस्तान सीरीज से तो बाहर हो ही गए थे और अब खबर निकल करके आई है कि उनको स्पोर्ट्स हर्निया की भी शिकायत हो गई है और उसकी सर्जरी के लिए उनको म्यूनिक शहर जर्मनी में भेजा जाएगा। और बीसीसीआई कतई रिस्क नहीं लेना चाहता है सूर्य कुमार यादव की फिटनेस के साथ, और इसी के चलते उनको रिकवरी में बताया जा रहा है कि 8 से 9 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि 8 हफ्तों में तकरीबन आपकी आईपीएल की डेट बिल्कुल करीब आ जाएगी। तो वो शुरुआत के 2 से 4 मैचेस मिस कर सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई के कुछ सोर्सेज ने इस बात को भी बोला है कि हो सकता है कि वो आईपीएल से पहले ही फिट हो जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स हर्निया की भी वेरियस कैटेगरीज होती हैं। अब जब वो जर्मनी जाएंगे, उनका ऑपरेशन होगा, तो पता चलेगा कि कितनी गहरी उनकी सर्जरी हुई है, कितना वक्त रिकवरी में लगेगा, और ये पर्सन टू पर्सन और इंजरी टू इंजरी डिफर करता है। लेकिन मुझे हैरानी इस चीज की है कि एकाएक उनको स्पोर्ट्स हर्निया की शिकायत कैसे हो गई, बट दैट इज द वे इट इज। वो एनसीए में थे, वहां पर अपना रिहेबिलिटेशन कर रहे थे और अब उनको जर्मनी भेजा जाएगा। आपको याद होगा कि केएल राहुल को भी 2021 का आईपीएल जब कोविड की वजह से सस्पेंड किया गया था बीच में, तो केएल राहुल को भी एक मैच पहले वैसी ही शिकायत हुई थी। उसके बाद उनको भी सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी थी, बट उसके बाद बहुत ज्यादा क्रिकेट थी नहीं, तो केएल राहुल तो फिट हो गए थे। होपफुली सूर्य कुमार यादव के साथ भी ऐसा होगा, एंड आई टोटली अग्री विद बीसीसीआई एंड दी कमांड, जो कि टीम मैनेजमेंट है, कि भाई सूर्य कुमार यादव की फिटनेस के साथ आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जून में आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलना है एंड ही इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन फॉर द टी20 वर्ल्ड कप। तो सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप तक जरूर फिट हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आईपीएल के 2-3 मैचेस वो जरूर मिस करें। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आई है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई, जहां पर आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मुजीबुर रहमान, सनराइजर्स हैदराबाद के फजल हक फारूकी और लखनऊ सुपर जायंट्स के नवीनुल हक, इन 3 खिलाड़ियों को अफगानिस्तान बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया था, जिसके चलते वो किसी भी फॉरेन लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि होपफुली इसको वापस ले लेगा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ये जो सीरीज होने वाली है भारतीय टीम के सामने अफगानिस्तान की, इसमें मुजीब, नवीन, फजहल तीनों का सिलेक्शन हुआ है। तो नेशनल ड्यूटी के लिए जैसे ही ये अवेलेबल हुए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको जो पनिशमेंट दी थी उसको वापस ले लिया है, एंड दे आर ऑल क्लियर टू प्ले इन द इंडियन प्रीमियर लीग ऑफ 2024। तो चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स हो, सनराइजर्स हैदराबाद हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, आपकी ये तीनों अफगान जलेबी आपको आईपीएल में खेलती हुई जरूर दिखाई देंगी। वहीं सूर्य कुमार यादव के साथ साथ मोहम्मद शामी भी इस समय इंजरी से परेशान चल रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस करने के बाद अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने अभी तक बॉलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, ना नेट में वो बॉलिंग कर रहे हैं, ना ही इस तरीके की कोई क्रिकेट उन्होंने खेला है, और कम से कम शुरुआत के 2 टेस्ट मैचों में तो आपको वो नहीं दिखाई देंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, और अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो फिर वो आईपीएल भी उनका थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता है। बट अभी तक यही सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि मोहम्मद शामी जो हैं आईपीएल तक हर हाल में फिट हो जाएंगे, क्योंकि देखो 2 महीने हैं आईपीएल में अभी, और शायद इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उमेश यादव को एज अ एक्सपीरियंस बैकअप लिया गया है वहां मोहम्मद शामी के। कार्तिक त्यागी भी उनके पास हैं, तो गुजरात टाइटंस ने ठीक ठाक बैकअप लेने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में शमी चल रहे हैं, अभी उनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद शामी, होपफुली जल्दी वो फिट हो जाएंगे। हाँ, इंग्लैंड के सामने जो 2 टेस्ट वो मिस कर रहे हैं, वो अगर वो मिस कर दे, देखो होम कंडीशन से मोस्टली स्पिनर्स ही आपका वहां पर काम कर देंगे। बुमराह आपके पास हैं, सिराज आपके पास हैं, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उमेश यादव को वापस लेकर के आ सकते हो, वो भी इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को भी आप थोड़ा सा और टाइम देना चाहोगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं ठीक ठाक। मुकेश कुमार भी भारत में आपका काम कर देंगे, क्योंकि स्पिनर्स ही आपकी अच्छा खासा आपको वहां पर जीत दिला देते हैं। तो मोहम्मद शामी कम से कम 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के सामने जरूर मिस कर सकते हैं। एक लंबी सीरीज है, 5
मैचों की टेस्ट सीरीज है, तो देखना होगा कि कितने मैचेस उसमें शामी खेलते हैं। बट हाँ, फिलहाल अपडेट यही है कि आईपीएल तक मोहम्मद शामी जरूर फिट हो जाएंगे। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड 3 बड़ी अपडेट। अब सूर्य कुमार यादव भाई भले ही पूरा आईपीएल ना खेलो, आधा आईपीएल ना खेलो, मैं यही चाहूंगा कि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाओ, अच्छे से रेस्ट लो और अच्छे से रिकवर करो। एंड सेम गोस फॉर मोहम्मद शामी। और आप बताओ कि यार मुजीबुर रहमान हो गए, फजल हक फारूकी हो गए, नवीनुल हक हो गए, इनकी वापसी की या फिर कम से कम इनकी अवेलेबिलिटी की खबर सुनकर के आप कितना खुश हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे हिसाब से मुजीबुर रहमान अगर ना आते तो उनकी जगह किसी एक और अच्छे प्लेयर को साइन कर सकती थी केकेआर, जो कि इनके लिए बेटर डील होती। बट इन्होंने मुजीब को लिया था तो उनको कुछ सोच समझ के ही पिक किया होगा। और फिर फजहल और नवीन तो 2 सालों से दोनों अपनी अपनी टीमों में खेल रहे हैं, हैदराबाद और लखनऊ से। सो आपका जो भी ओपिनियन हो, शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि आईपीएल 2024 से रिलेटेड हमारी कंपैरिजन सीरीज पूरी तरीके से खात्मे की कगार पर है। तो आप और क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। एंड स्टे ट्यून्ड, cause more videos are on their way and I will see you soon in the next video.